ये कलाई बहुत अहम होती है इमरान भाई। वो आता है दीदी, त्योहारों के मौसम में अपने घर को दीजिए एक नया लुक। ना बार बार पेंट की खिचखिच, ना सीलन की परेशानी। ख्वाजा ग्रुप के साथ मात्र 50 रुपए पर स्क्वायर फुट में अपने घरों को सजाएं पीवीसी पैनल और वॉलपेपर आदि से। आज ही कॉल करें, ऑफर केवल लिमिटेड पीरियड तक। रखना नहीं, पानी पिलाया, हलक सूख गई। आपका दोस्त इमरान और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल लखनऊ आपकी बात। तो लखनऊ आपकी बात आज आपको मिलवाने लेके आ गया है एक ऐसी शख्सियत से जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। मेरे साथ हैं इदरीस बिरयानी के ऑनर अबू बकर साहब। तो चलिए इनसे बात करते हैं। इनकी बिरयानी तो हर कोई आपको दिखाता है वीडियो में, लेकिन ये बिरयानी का सफ़र कहाँ से शुरू हुआ और कब से शुरू हुआ और इसके पीछे कितनी मेहनतें हैं और जिससे इनका नाम आज पूरी दुनिया में जाना जाता है। तो चलिए इनसे जानते हैं इन्हीं की ज़ुबानी इनकी पूरी कहानी। 1948 से हमारे वालिद साहब ने इल्म हासिल करने के लिए, इल्म भी एक हुनर भी एक इल्म है, एक इबादत है, तो उन्होंने हासिल करने के लिए अपने फुफा के वहाँ हाजी अब्दुल रहीम साहब जो उनके उस्ताद भी थे, वो फुफा थे, उनके वहाँ काम सीखा हुनर 20 बरस काम सीखने के बाद 1968 में हमारी दुकान खुली। अपने उस्ताद से इजाज़त लेकर हाजी अब्दुल रहीम साहब से जो उनके फुफा थे। हमारे वालिद साहब ने बड़ा संघर्ष किया, बड़ी तपस्या की, बड़ी जब सन 40 में, जब 47 में देश आज़ाद हुआ था, उससे पहले जो उसके बाद से मौलवी घराने में उन्होंने इल्म हासिल किया। ये जिसमें वो मौलवी घराना मदरसा है जहाँ पे मौलाना हज़रत मुहानी, जिनकी गज़ल चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद हो, तो ये मौलाना हज़रत मुहानी की है जो मुहान के रहने वाले थे, तो वही के हम लोग भी रहने वाले हैं। हमारे वालिद साहब उसी मौलवी घराने में मदरसे में उन्होंने भी पढ़ाई की। उसके बाद जब इल्म हासिल करने के लिए लखनऊ आए, हुनर हासिल करने के लिए तहसीन की मस्जिद में, मस्जिद मोहम्मदिया में और मदरसा फुरकानिया में इल्म हासिल करा। पढ़ाई भी करते गए और हुनर भी हासिल करते रहे, समझिए, और खिदमत गुजारी भी करते रहे। ये मेरे वालिद का संघर्ष है, समझिए आप। देखिए ये बहुत अहम होता है। ये तांबे का बर्तन है, तांबे के बर्तन के ऊपर रांगे की बहुत ज़रूरत है, जो कलाई होती है। हालांकि ये भी अब जो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, इतना कॉस्टली तांबा होता जा रहा है किसी के अंदर। अब तो दहेजों में भी दिक्कत, बदलाव आ गया है, दहेजों में भी तांबे के बर्तन नहीं रखे जाते हैं। बस जुज़वी है जो मामला चल रहा है, जो शौकीन की तांबे के बर्तन की एक रौनक अलग है, इसका खाने का मज़ा ही अलग है इसमें। और उसके साथ कलाई की भी बहुत ज़रूरत है, जो कि 20-25 दिन में, महीने भर में इसकी कलाई ख़त्म हो जाती है। बिकता था नहीं, लोगों के पास पैसे ही नहीं थे तो बिकता कहाँ था। तो वो चीज़ जो है, उसके बाद सन 87 से हम बैठना शुरू हमने किया। सन 87 से हमने पढ़ाई भी की और काम भी देखा, हुनर भी सीखा, और डांट भी खाए, मार भी खाए अपने वालिद साहब की। ना सुनने पर काम
गलत करने पर मार भी खाया। जब अल्लाह ने एक पुख्ता बना दिया, उम्र जब बढ़ाव पे पहुँचे तो अल्लाह ने हुनर दे दिया, इल्म दे दिया, सब जानकारी अल्लाह ने हो गई, तब जो एक परफेक्ट मैं एक कारीगर बन गया, मैं एक परफेक्ट कारीगर बन गया। अल्लाह ने उस मुकाम पर पहुंचा दिया कि आज पूरे बर्रे सकीन में अल्लाह का शुक्र एहसान है कि अल्लाह ने जो है जो इज्जत दी, शोहरत दी, उस महबूद का करम एहसान है। ये मेरे वालिद की मेहनत और ईमानदारी है जी। बाकी बस वहाँ से सिलसिला चल रहा है, सन 87 से हम बैठ रहे हैं। बाकी सब नहारी, कुलचे, बिरयानी, कौरमा हमारी दुकान पे यही जो बिकता है, जो मैंने अपने वालिद साहब से सीखा। बिन गुण विद्या नहीं, बिन उस्ताद चेला नहीं। बिन गुण विद्या नहीं, बिन उस्ताद चेला नहीं। जब तक शिक्षा देने वाला शिक्षा नहीं देगा तो वो चाहे वो इल्म हो, चाहे वो हुनर हो, चाहे वो उस्ताद के मामला हो, वो सीख नहीं सकता। सिर्फ आलिमिन गैब की बातें अल्लाह जान सकता है। माँ के पेट से सब बुजुर्गान दीनी पैदा हो सकते हैं, वली पैदा हो सकते हैं, खुलफाए राशिदीन पैदा हो सकते हैं, मगर एक जो दुनिया में अल्लाह ने जब दुनिया उतारी है तो एक तपस्या की है। 40 साल 20 साल का तजुर्बा ये हासिल होता है, तब ये एक जब परफेक्ट बनता तो इसको कहते हैं नॉलेज, तजुर्बेकार, फनकार। बाकी जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारी किस्मत में जो लिखा है वो चीज़ तो हमारा अल्लाह ने तयशुदा कर दिया है, वो होना ही होना है, उससे कम बेस नहीं। हाँ, दुआओं से अल्लाह तकदीर बदलता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत बस इज्जत देने वाला वही है, वो तो इज्जत तो मंतशा व ज़िल्लत तो मंतशा, सब अल्लाह राज़िक है, रिज़्क़ देने वाला है। अच्छा, ये बताइएगा, जब आप मतलब आपके वालिद साहब ने ये दुकान शुरू की जी, तो आप कितने छोटे थे और कैसे मतलब कब आपने इस दुकान मैं 5-6 साल का था 6 साल जी तब जी आपके वालिद जी ने ये दुकान शुरू जी की? जी जी। और कब से आपने इस दुकान को संभालना शुरू किया? मैंने 1987 से दुकान में बैठना शुरू कर दिया है। 37 बरस हो गए दुकान, 37 साल मुझे बैठते हुए हो गए दुकान पे। 37 साल मुझे 37 साल दुकान पे हो गए बैठते हुए, समझिए। तो इस बिना पर जो है जब मैंने पढ़ाई भी की और काम भी सीखा, समझिए। बर्तन भी धोए, बर्तन भी धोए, प्याले भी धोए, इस सब सारे काम किए। जब इस मुकाम पे अल्लाह ने हमको एक परफेक्ट कारीगर बनाया, आज उसको हम देखते हैं। 2 भाई हैं, हम देखते हैं उसको। अच्छा, ये बताइएगा, जब पुराना दौर था, जब आप बहुत छोटे हुआ करते थे, कितना आपकी उम्र होगी जब से आपने? लेकिन मेरे अपने होश में कुलचा 60 पैसे का बिकता था। 12 आने की नहारी बिकती थी, 12 आने की नहारी मुझे याद है। 4 आने 2 आने 60 पैसे कुलचा, 12 आने की नहारी, 3.5 रुपए की हाफ बिरयानी जी, 16 रुपए किलो बकरे का गोश्त बिकता था। और उस दौर में मतलब कैसे लोग आते थे खाने के लिए यहाँ, क्योंकि जैसे आज इस दौर में भीड़ हुआ करती थी, उस दौर में देखिए वो उस टाइम पे इतनी भीड़ नहीं हुआ करती थी, मगर कदरदान पहले भी थे। जब जाहिर सी बात है, एक पेट अल्लाह ने पाला तो कदर तो उसकी होनी है। आदम की औलाद है, भूख से तो कहीं ना फरमानी करेंगे नहीं। आदम का कहना, समझे, जब बना है उस दौर में भी लोग खाते थे, आज के दौर में खाते थे। ये पहले कदर होती थी, आज बेकदरी हो गई है, क्योंकि जो चीज इजाफा होगी वो बेकदरी हो जाएगी। इतनी भाई 80 करोड़ की आबादी, अब 80 करोड़ से ज्यादा क्रॉस हो गए हैं। जहाँ वही है, वही रहे, भीड़ वही, प्रदूषण वही बढ़ रहा है, सब कुछ वही हो रहा है। जगह तो नहीं तब्दील हुई, आबादी बढ़ गई है। तो उस पर जो अल्लाह ने इजाफा करा रिस्क को, तो उसकी बेकदरी हो गई है। खा सब रहे, शौकीन है, अल्लाह ने बहुत खैर बरकत दी है। उस ज़माने में, मध्य ज़माने में लोग इतना नहीं खा पाते थे जितना आज महंगाई के ज़माने में लोग खा रहे हैं, मगर बेकदरी। पहले रियाज करके आदमी खाता था कि ये रोज़ी मेरी है, ये रिस्क मेरा है, अल्लाह ने मेरे लिए उतारा, इसको खाओ, हलाल है मेरे लिए। हलाल चीज, हर चीज अच्छी है, समझे। कुछ ऐसी चीजें ऐसी होती जो मकरूह भी होती, लोग खाते हैं। मकरूह हराम नहीं है, जैसे कलेजी है, बट है, ये भी लोग खाते हैं, समझे आप। अच्छा, ये बताइए, जो आपकी मतलब बिरयानी है, लखनऊ में तो इसको पुलाव बोला जाता है, तो लखनऊ के पुलाव में ऐसी क्या खासियत है, मतलब आपकी बिरयानी में, गिरीश की बिरयानी में ऐसी क्या खासियत है? देखिए, लखनऊ एक खुद खासियत है, लखनऊ एक खुद खासियत है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक फनकारों को लखनऊ में पैदा किया है। जो लखनऊ में अल्लाह ताला ने फनकारों को पैदा किया, वो हुनर इजाफा हुआ, हुनर से रोजगार इजाफा हुआ,
जायके में इजाफे हुए। ये अल्लाह ने फन दिया। और सबसे पहली चीज है नेक नियति, नेक नियति, ईमानदारी। समझे, हम चाहे जितने गंदे हों, मगर जब अपनी रोजी के लिए जाएंगे हम तो पाक हो के जाएंगे। हमारा आधा ईमान पाकीज़गी है। 37 साल से मुझे बैठते हुए हो गया, मैं अपना काम कर रहा हूँ, एक ईमानदारी से कर रहा हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है उसका अज्र दे रहा है, देने वाला वही है। सारी कायनात में अल्लाह ने सबके लिए मुहैया कराया है एक अनाज। बस आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहते हैं, जो आज की जो नई नस्लें हैं शौकीन हैं जरूर, मगर बेकदरी से खा, इसके अहमियत नहीं रिस्क की है। जो अल्लाह ने उम्मत मोहम्मदिया के लिए उतारा है रिस्क, अगर ये बनाना ना होता तो आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से ना उतारते, क्योंकि एक गंदुम बनाया ऐसी चीज जो गंदुम ही जो है सब गिज़ा पूरी करता है। दुनिया की नेमतें खा लिएगा, जब तक रोटी नहीं खाएंगे आप पेट नहीं भर सकता है। समझे। अच्छा, आप कुरैशी खानदान से जी जी। कुरैशी खानदान के बारे में कुछ बताइए। देखिए, कुरैश का एक जो होती है जात होती है कुरैश, जो कसाई जिनको भी कह लीजिए, और गोश्त भैंस का गोश्त काटने वाले कह दिए, तो वो हम लोग उस घराने से, कुरैश घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारे वहाँ आज भी गोश्त का काम होता है। कस्बा मुहान में हमारे वालिद साहब 1948 से काम, अब कस्बा मुहान छोड़कर काम सीखने के लिए लखनऊ में आए 1948 से। जब अपनी फुफा के वहाँ काम सीखा, हाजी अब्दुल रहीम साहब उनके फुफा थे, समझे, तो उनसे काम सीखा 1968 में। तब दुकान छोड़कर जो है अपना काम छोड़ के इजाज़त लेके दुकान करी। और हमारी दादी और हमारे दादा, उन्होंने हुनर सिखाने के लिए, ऐसा होता है जैसे आपके मातहत से कोई काम सीख रहा, उनके मातहत से कोई काम सीख रहा, भाई एक किसी के वसीले से कोई काम तो होगा है। मास्टर भी एक वसीला है, प्रोफेसर भी एक वसीला है, क्लास भी एक वसीला है। एक ये चीज जिंदगी में जो है वसीले ही से होते हैं एक दूसरे के। तो कोई मिलने वाला है तो मेरे मिलने वाले तो उनको वहाँ काम सिखा दे, मदरसे में डाल दे। मस्जिद मोहम्मदिया में, तहसीन की मस्जिद में पढ़ते भी थे, फुरकानिया मदरसे में, और इल्म भी हासिल किया हमारे वालिद साहब ने। और खिदमत गुजारी भी तहसीन की मस्जिद में करते थे, समझे। और कभी अपने उस्ताद से आँख उठा के बात नहीं की, नीचे नज़र झुका के बात की अपने उस्ताद से, और इजाज़त लेके तो रोजगार किया। ये एक फरमाबरदार शागिर्द, एक नेक नियति दिल उस्ताद, जो जिन्होंने अपने शागिर्द को मन लगा के काम सिखाया। मगर आज के दौर में उस वक्त के दौर में बहुत फ़र्क है कि ना ऐसे उस्ताद मिलेंगे ना ऐसे शागिर्द मिलेंगे, जो एक ईमानदारी से सीखने वाले और ईमानदारी से अपना समझ के सिखाने वाले। क्योंकि जो हुनर है आज हम सीखे हुए हैं, कल हम दूसरों को सिखाएंगे। क्योंकि ये रास्ता सबके दारिया की तरीके जाता है कि अगर ये ऐसा करेंगे नहीं, हम छुपा के लेके चले जाएंगे, तो ये नस्लें जो है आगे बढ़ नहीं पाएंगी, इनको तजुर्बा नहीं आएगा। और इसके बाद सबसे आखिरी में जो हम लोगों के लखनऊ में मतलब मेहमान आते हैं जी, दूसरे मुल्कों से, दूसरे जी, शहरों से, जी, तो उनके लिए कोई मैसेज दे दिए, और अपनी दुकान की टाइमिंग और किस टाइम आपकी बिरयानी मिलती है सब कुछ बता दिए। देखिए, हमारे यहाँ दोपहर बिरयानी 12 बजे तैयार होती है, और जो मेहमान हमारे आते हैं उन सबको मालूम है लखनऊ शहर में। बाकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूरे शहर में एक से एक फनकारों को, दुकानदारों को उतारा है। एक मैं छोटा सा नाचिज़ दुकानदार हूँ, मैं खिदमत खल कर रहा हूँ, बैठा हूँ। अल्लाह ताला सबको, सबके तुफ़ैल से अल्लाह ताला सबको दे परवरदिगार, अल्लाह ताला पूरी कायनात को दे परवरदिगार। उसके 12 बजे से 3:30 तक, शाम 6 बजे से 8 बजे तक। जी 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 जी, बकरे का पुलाव मिलता है। और हमारी कोई दूसरी ब्रांच नहीं है, यही पाटनाला पुलिस चौकी के सामने हमारी एक दुकान है। जो बाहर से मतलब टूरिस्ट आते हैं उनको आप कुछ संदेश देना चाहेंगे? ये उनकी मोहब्बत दर्रा नवाजी है। जो बाहर से लोग आते हैं सिर्फ बिरयानी चखने के लिए, ये दर्रा नवाजी है, अल्लाह का फजलो करम है उस महबूद का, कि जो वो खास तौर पे उतरते ही कहते हैं कि इदरीस का पुलाव खाना है मुझे। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान है, ये मेरे वालिद की मेहनत और ईमानदारी है जो अल्लाह ताला ने हम लोगों के आगे उतारी है। समझे, अल्लाह ताला इसको आगे कायम रखे, परवरदिगार हमारे ईमानों को पुख्ता रखे, अल्लाह ताला हमारी इज्जतों की हिफाजत करे, अल्लाह ताला। समझे। अच्छा, आपसे एक और बात बताना चाहेंगे, जो हम लोगों के नवाबीन अवध थे तो इन लोगों ने खानों को बहुत फ़रोग़ दिया। इन लोगों के टाइम में जो है बहुत सारी दावतें की जाती जी जी, उसमें जो है बाहर के मेहमान भी होते थे जो यहाँ की दावतों का लुत्फ़ उठाते थे, उसके बारे में? देखिए, वो उस ज़माने में नवाबों के टाइम पे हैसियतदार लोग थे,
उनके अंदर एक कौमी जज्बा था, दिली जज्बा ये था कि जो मुफलिसी लोग हैं, जो खुददार लोग होते हैं कि वो ज़कात नहीं लेते, खैरात नहीं लेते, तो वो कहते थे ये काम के लिए कुछ लगे, तो वो काम करने के लिए दावतें करते थे कि ये कुछ खुददार आदमी है, ये कुछ काम करके लेगा तो अपनी हदिया ले लेगा ये। तो ये उनका एक शौक था कि जो रोज़ दावतें आम करे, एक से एक नई नई डिशें बनाए, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नई नई डिशें बनवाता था, मज़ा पैदा करता था, और मेहमान नवाजी और खिदमत खल्क़ का भी एक अज़्र है। इमरान भाई मैं आपको बताऊँ, खिदमत खल्क़ का भी एक अज़्र है कि अल्लाह बरकत डालने वाला है। सखावत बहुत बड़ी चीज़ है, सखावत बहुत बड़ी चीज़ है। हम दुनिया के मामलात करेंगे, अगर मेरे मामलात अगर साफ सुथरे नहीं है तो कुछ मामलात आप गड़बड़ है, फिर मामला हम चाहे जितने नमाजी हो जाए, चाहे दीनदार हो जाए, मगर हमारे मामलात साफ सुथरे होने चाहिए, तो उसी की खैर बरकत होगी। और उस ज़माने में नवाबों के टाइम पे यही मामलात थे सखावत के और खिदमत गुजारी के, कि किस तरीके से किसके गाँव चूल्हा जल रहा है, कैसे परवरिश हो रही है, ये खुददार आदमी है कि नहीं, इसको इस तरीके से वो करें। ये सखावत जी, इसको सखावत कहते हैं, और सखावत का मर्तबा अल्लाह जानने वाला है। अल्लाह इरशाद फरमाता, तुम करो अर्शे मेहरबानी, अर्शे गमी पे खुदा मेहरबान होगा अर्शे भरी पे। समझिए। आपका मेरे चैनल से बात करने के लिए आप अल्लाह आपको, आपके चैनल को, आपके पूरे परिवार को खूब तरक्की दे, खूब शोहरत दे, अल्लाह हलाल की रोजी दे, ईमान पे खात्मा करे, परवरदिगार अपने देश का नाम रोशन करे, परवरदिगार जो अमन अमान बना रहे हमारे देश के अंदर। बस मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि हमारे देश का नाम रोशन हो बस। और आज जैसे लोग खड़े हैं देश का नाम रोशन करने के लिए, जो मीडिया आई है, जो सोशल मीडिया पे कुछ मामले हुए, इससे बहुत फर्क पड़ा है हमारे हिंदुस्तान के अंदर, जो चीज़ बाहर के लोग नहीं जानते थे। और आज भी अल्लाह का शुक्र एहसान है, उस मुकाम पे अल्लाह ने पहुंचाया कि अपने देश का नाम रोशन कर रहे हैं। एक से एक विद्वान हैं, एक से एक फनकार हैं, एक से एक साइंटिस्ट हैं अपने ही वतन में। ये अपना शुक्र एहसान उस माबूद का कि आपके चैनल के माध्यम से ये बात पहुंच रही है, हमारे देश का नाम रोशन हो रहा है। समझे। अल्लाह इजाफा करे, अल्लाह आपके चैनल को खूब तरक्की दे, शोहरत दे, अल्लाह ईमान पे खात्मा करे। ठीक है, अपनी बात खत्म करता हूं। अस्सलाम वालेकुम।